देखा एक जगह कुछ बालक स्नान कर रहे थे, कुछ बच्चियां स्नान कर रही थी। यम प्रजन्मपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहार पुत्री तन्मयतया तरभूभिने दोस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान्यतोऽस्मि सर्वभूत हृदय मुनिमान्यतोऽस्मि। बोले नाराज छिदने भी नहीं हुआ, उधर से ब्यास जी ला रहे, बोले हाय पुत्र पुत्र रुक जाओ। आज ये जानते बोले अगर हम इनकी माया के चक्कर में फंस गए, अच्छा माया कहाँ से पकड़ती है? बोले माता और पिता से ही माया पकड़ लेती है। लेकिन वो नहीं रुके, तब तक नारद जी मिल गए। नारद जी ने रोक दिया, बोले व्यास जी आप रोक हो रहे, परेशान क्यों हो रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने बालक के लिए परेशान हो रहा हूँ। अच्छा व्यास जी ने कहा, व्यास जी से नारद जी ने कहा, बोले व्यास जी मेरी माता मर गई, मैं कभी नहीं रोया। व्यास जी से प्रश्न, तुम्हारी माता मर गई? बोले सुनो व्यास जी, अरे कैसा रोना और क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। और क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है? तो मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है, तो मालूम नहीं ये हाल सभी का हो। बोले क्यों रोना, कैसा रोना, ये तो व्यर्थ का रोना है, क्या तुमको ये मालूम नहीं ये हाल सभी का होना है? बोले जो आया है वो जाएगा, कोई तुम्हारा नहीं है। बोले मेरे यहाँ पर एक बार संत है, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले मैं एक दासी का पुत्र था ब्राह्मण के घर से। एक बार संत मेरे गांव में आए, संतों ने निवास किया, मुझको उनकी सेवा में लगाया गया। बोले जब मुझको उनकी सेवा में लगाया गया तो मुझको उनके साथ में रहने में बड़ी रुचि लगी। मैं भगवान का भजन करने लगा, पूजन करने लगा। जब वो संत जाने लगे तो मैंने उनका पैर को पकड़ के निवेदन किया, महाराज मुझे भी ले आए। अच्छा उन्होंने हमको लेकर चल दिया, लेकिन मेरी माँ ने एक बार रोक लिया। बोले संत अगर आप इनको लेकर चले जाएंगे तो मेरे बुढ़ापे का एक ही इशारा है वो भी चला जाए। अच्छा नारद जी का मन भगवान में लग चुका था। अब नारद जी का जब मन भगवान में लग चुका था तो नारद जी ने एक काम करना प्रारंभ किया। अब वो भगवान से सुबह शाम ये निवेदन करने लगे, बोले मेरी माता जी खत्म हो जाए, मैं आपका भजन करने लगे। कुछ दिनों उपरांत एक सर्प के दंश से उनकी माता जी खत्म हो गई। नारद जी बोले मैं रोया नहीं जब मेरी माता जी खत्म हुई, मैंने ये सोच लिया कि जिसमें भी भगवान का कोई राज है। बोले भगवान की कृपा है कि मेरी माता जी खत्म हो गई, मैं बनने के लिए निकल रहा। जब ऐसी बात को सुना तो व्यास जी मन में सोचने लगे, बोले महाराज अब क्या किया जाए? व्यास जी से नारद जी ने कहा, व्यास जी अब वो चले गए अपने, उनको जाने दो, अब जीवन में रोने का कोई तात्पर्य नहीं है। इधर व्यास जी ने और एक चीज को देखा। अच्छा पर जब सुखदेव जी महाराज निकल गए तो स्त्रियों ने उन बच्चियों ने कपड़ों को नहीं पहना। जब एक सरोवर में बच्चियां स्नान कर रही थी, 10 वर्ष की बच्चियां स्नान कर रही थी, जब सुखदेव जी वहां से निकले तो उन बच्चियों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। अच्छा जब व्यास जी वहां से निकले तो बच्चियों ने वस्त्रों को धारण कर लिया। सुखदेव जी व्यास जी कहने लगे, बोले तुमको मैं श्राप दे दूंगा। उनने बच्चियों ने कहा, बोले महाराज आप मुझको श्राप क्यों दे देंगे? बोले जब 10 वर्ष का बालक निकला तो तुमने अपने वस्त्रों को धारण नहीं किया, और जब 60 वर्ष का पुरुष निकल रहा है तो तुम अपने वस्त्रों को धारण कर रही हो। उन्हें कहा महाराज वस्त्रों को धारण करने वाला ये नहीं होता कि उम्र का इलाज किया जाए। बोले वस्त्रों को हम धारण तब भी कर सकते हैं, वस्त्रों को धारण हम अब भी कर सकते हैं। अंतर ये है कि तुम्हारे पुत्र के अंदर काम वासना नहीं है, ना वो स्त्री को जानता और ना वो पुरुष को जानता है, और आपके अंदर काम वासना, आप स्त्री और पुरुष के जोड़े को जानते हैं। परीक्षित जी महाराज जब ऐसी बात है उन बच्चियों ने व्यास जी महाराज से कहा तो व्यास जी को लग गया, बोले आज भागवत लिखने का मेरा स्वार्थ हो गया, इन्हीं को भागवत सुनानी है। तब उन्होंने अपने 2 शिष्यों को भेजा कि जाओ किसी भी प्रकार से सुखदेव जी को लेकर आओ। सुखदेव जी एक स्थान पर बैठे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। उनके शिष्यों ने निवेदन किया, बोले महाराज चलो आपको पिताश्री ने बुलाया है तो उनकी बात ना मानकर बोले नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि आपके पिताश्री ने बुलाया है, भगवान के अनेकानेक गुणवादों के बारे में बताएंगे, समझाएंगे।
अच्छा ये चीज उन्हें अच्छी लगी। बोले अच्छा वही भगवान है जिसके बारे में हमने अमरकंटक पर्वत और माता के गर्भ में गुणों को सुना था, उन्होंने भगवान के बारे में।